बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर का एक लीडिंग स्मॉल कैप स्टॉक जिसने पिछले एक साल में 33% के रिटर्न दिए। और यहीं पे अगर पिछले 5 साल की बात की जाए तो पिछले 5 साल में अपने इन्वेस्टर को अराउंड यहाँ पे 4145% के रिटर्न दिए। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे रिसेंट की बात की जाए तो ये स्टॉक जो है हम यहाँ पे देखेंगे तो अराउंड 28% तक यहाँ पे डाउन, 28 to 29% हमें यहाँ पे डाउन होते हुए दिख रहा है। सो दोस्तों क्या है इसके पीछे के रीजन कि ये स्टॉक जो है वो 29% गिरा है? क्या ये स्टॉक फिर से रिवाइवल कर पाएगा? क्या ये अपने हाई 143 को ब्रेक करते हुए फिर से मल्टीबैगर रिटर्न दे पाएगा? इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, लर्निंग है तो अर्निंग है। चलिए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों सबसे पहले जानेंगे कि कौन सी वो मेन वजह है जिसकी वजह से स्टॉक कंटिन्यूअसली फॉल हो रहा है, कंटिन्यूअसली गिर रहा है। और उसकी मेन वजह है दोस्तों उसके अर्निंग्स। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल ही कंपनी के Q2 के अर्निंग्स आए जो कि बहुत ही खराब आया। चलिए देखते हैं अर्निंग कैसे है और उसके बाद में उसके बारे में एनालिसिस करेंगे कि क्या है उसका फीचर। चलिए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जो कि लास्ट ईयर रेवेन्यू था कंपनी का 22 सितंबर 2023 में 59 करोड़ जो कि गिर के हो चुका है 52 करोड़, यानी सेल्स में हमें यहाँ पे 12% की गिरावट हमें यहाँ पे दिख रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे कंपनी का ईबिटा भी डाउन हुआ है जो कि अराउंड 15 करोड़ था, वो गिर के डायरेक्टली यहाँ पे 8 करोड़ तक आया है, यानी ईबिटा में 48% का डिक्लाइन। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे नेट प्रॉफिट में देखेंगे तो नेट प्रॉफिट जो कि 7.52 करोड़ था वो गिर के जस्ट ओनली बचा है 19 लाख रुपीज। यानी दोस्तों यहाँ पे समझ सकते हैं कि नेट प्रॉफिट जो गिरा है वो 97% से गिरा है। एक ही बहुत ही भारी भरकम यहाँ पे गिरावट यहाँ पे नेट प्रॉफिट में। और ये वजह है दोस्तों जिसके वजह से यहाँ पे स्टॉक मार्केट में यहाँ पे सेंटीमेंट बना हुआ था, निगेटिव सेंटीमेंट बना हुआ था और ये स्टॉक कंटिन्यूअसली यहाँ पे फॉल कर रहा है। दोस्तों ये तो हो गए रिजल्ट, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है कि इतना पूरा रिजल्ट कंपनी ने यहाँ पे पेश किया हुआ है और क्या सही में ये और भी ऐसे ही आके बुरे रिजल्ट पेश करते रहेंगे और अपने इन्वेस्टर का पैसा जो है वो डिस्ट्रॉय होता रहेगा? दोस्तों इसमें मैनेजमेंट का कहना है कि ये जो 20 लाख रुपीस नेट प्रॉफिट आया ना बाय Q2 2025 में, उसका मेन रीजन है दोस्तों ये है एक मानसून कंडीशन इन वेस्टर्न इंडिया जो कि बहुत हेवी रेन हुआ है और उससे अफेक्टेड हुआ है उनकी डिमांड, प्रोडक्शन शेड्यूल, सप्लाई चेन एंड ऑपरेशन एफिशिएंसी। जैसे कि अगर हेवी रेन रहता है तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो इफिशिएंसी है या फिर कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो बहुत स्लो हो जाता है। उसके वजह से इनके एसी ब्लॉक जो है उनका सप्लाई और डिमांड दोनों भी कम हो गए, उसके वजह से इनका सेल्स कम हो गया। पहली बात। दूसरी बात दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उमरगांव का उनका प्लांट जो है वो इनका टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए बंद है। कब से बंद है यहाँ पे देख सकते हैं कि 18 मई 2024 से यहाँ पे टेम्पररी शटडाउन है और वो कब चालू होगा उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सो दोस्तों ये मेजर दो रीजन है, उसके वजह से इनके सेल्स के ऊपर इंपैक्ट आया और उनके यहाँ पे उसके प्रॉफिट के ऊपर और मार्जिन के ऊपर भी इंपैक्ट आया। क्यों मार्जिन के ऊपर इंपैक्ट आया उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर हम यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट पे आते हैं तो हमें पता है कि यहाँ पे सेल्स तो डिक्लाइन हुआ है, ये तो हमने देखा, उसके पीछे के रीजन भी देखे। लेकिन यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे वो भी डिक्लाइन हुआ है और उसके पीछे अगर देखेंगे एक वजह है, उसके पीछे मेजर वजह है और उसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो कि 25% लास्ट ईयर में थे वो गिर के 15% तक बचे। उसके पीछे के रीजन क्या है दोस्तों? बैकअप द एड क्या चल रहा है? ये अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट कमाओ ना कमाओ, आपका प्लान चालू है बंद है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहाँ पे आपके जो एम्प्लॉई है उनकी सैलरी देनी होगी, आपके जो मशीनरी है उनकी जो मेंटेनेंस है वो करना होगा, बाकी के जो फिक्स एसेट के खर्चे हैं वो करने ही होंगे। तो उसके वजह से यहाँ पे मार्जिन के ऊपर यहाँ पे प्रेशर आया और मार्जिन डिक्लाइन हुए। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे तो आप यहाँ पे डिप्रिसिएशन भी इंक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ दोस्तों कंपनी ने जो नया प्लांट सेटअप किया है ना, यहाँ पे देख सकते हैं कि नया प्लांट में कंपनी ने यहाँ पे बैलेंस शीट में अगर आएंगे तो एसेट में देखिए फिक्स एसेट में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे फिक्स एसेट जो है कंपनी के प्लांट एंड मशीनरी ग्रेजुअली इंक्रीज हुए। देखिए दोस्तों 45 से यहाँ पे 120, यहाँ पे बिल्डिंग में देखेंगे तो 35 से 46 और ये सभी फिक्स एसेट में जो है रैपिडली इंक्रीज हुआ है। फिक्स एसेट में इंक्रीज हुआ है तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपका डिप्रिसिएशन में उसका इंपैक्ट आएगा। शॉर्ट टर्म में शायद ही आपको यहाँ पे बुरा दिखेगा या फिर यहाँ पे एक्सपेंसेस दिखेंगे, लॉन्ग टर्म में इसका इंपैक्ट जरूर दिखेगा जो कि एक अच्छी वजह है। उतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे जो उन्होंने एक्सपेंशन किया है ना
उसके लिए उन्होंने यहाँ पे डेप्ट भी लिया। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डेप्ट जो लिया है, यहाँ पे बोरिंग्स में हमने उसको देख सकते हैं कि बोरिंग्स में किस तरह से कंपनी का डेप्ट बढ़ा है। देखिए लॉन्ग टर्म बोरिंग अगर देखेंगे जो कि 101 करोड़ था, 122 करोड़ तक चला गया है। और यहाँ पे जो है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी जो है बोरिंग जो है वो भी बढ़ी है। और उसके वजह बढ़ने की वजह से क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पे देखिए कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजर्व जो है यहाँ पे उसका प्रेशर आया है। देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट बढ़ गया है, उसके साथ साथ डिप्रिसिएशन बढ़ गया है, यानी यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी यहाँ पे प्रेशर है। और ये चीजें जो भी है वो बढ़ी है। हालांकि ये चीजें जो है वो अच्छे के लिए बढ़ी है, लेकिन इन सभी का इम्पैक्ट क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पे नीचे यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जो कि 10 करोड़ था वो डायरेक्टली 1.88 करोड़ रहा। इतना ही नहीं दोस्तों, इससे भी कोई बुरी बात थी जो कि टैक्स उन्होंने लास्ट ईयर दिया था 27%, जो कि इस ईयर में दिया है, यानी इस क्वार्टर में दिया है 90%। यानी समझ सकते हैं आप ये सभी चीजें जो किस तरह से वर्क हो रही है। यानी आपका फिक्स जो है खर्चे वो बढ़े, उसके वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डिक्लाइन हुआ, आपका इंटरेस्ट बढ़ा है, आपका डिप्रिसिएशन बढ़ा है, आपका टैक्स भी बढ़ा है। इन सभी चीजों की वजह से यहाँ पे ये बहुत ही खराब रिजल्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सो दोस्तों एक बात गौर कीजिए कि ये सिचुएशन जो है वो टेम्परेरी है या लॉन्ग टर्म के लिए है, ये कंटिन्यू रहने वाली है या नहीं रहने वाली है। दोस्तों अभी हम समझेंगे कि ये जो सिचुएशन बनी हुई है ना वो लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए है। देखिए यहाँ पे कंपनी ने कहा है कि ये जो उमरगांव का प्लांट का अपग्रेडेशन चल रहा था ना उसका बाय 16 अक्टूबर 2024 को ये रिज्यूम हुआ है। और उसका ऑपरेशन जो है वो नए तरह से, यानी जो उसकी कैपेसिटी थी ना उससे ज्यादा कैपेसिटी से और एनहांस जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ में ये अभी ऑपरेशन करने वाला है। एक बहुत ही अच्छी बात, एक पहली बात हमें क्लियर हो गई कि ऑपरेशन चालू हो गया, उसके वजह से यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्शन हो रहेगा, सेल्स बढ़ेगा। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे सायन सीमेंट बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी की जो उनकी जो सब्सिडियरी है उन्होंने एक नया प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च किया है और उसका नाम है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जेनमार्क बिल्ड वॉल नेक बाय नेक्स्ट ब्लॉक। दोस्तों ये जो नया प्रोडक्ट है ना उसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। उसके साथ साथ ये जो प्रोडक्ट है उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ अप्रोच चाहिए और सर्टिफिकेशन के बारे में, उसके बाद में लाइक फायर टेस्टिंग, नॉइज इंसुलेशन सर्टिफिकेट, ये सभी होने के बाद में ये प्रोडक्ट जब लॉन्च किया जाएगा ना अराउंड 20 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो अपने यहाँ पे जो उसका पोर्टफोलियो है उसमें ऐड करने वाला है। एक वो भी एक अच्छी बात होगी दोस्तों। अगर तीसरी बात देखा जाए तो दोस्तों हर बार तो मानसून नहीं आएगा, बुरी तरह से उसको अफेक्ट नहीं करेगा, ये तीसरी बात, यानी ये भी एक टेम्पररी रीजन है। ये तीनों भी यहाँ पे ये कंपनी को पॉजिटिव साइड में लेके जाते हैं। उसके बाद में उससे इसके क्लाइंट के बारे में देखेंगे ना तो यहाँ पे देखिए अदानी रियलिटी, लोधा ब्रदर्स, उसके बाद में एसीसी सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, उसके बाद में इंडिया बुल्स रियल एस्टेट एंड सो ऑन। अगर इतने बड़े बड़े लोगों का इसके ऊपर ट्रस्ट है तो जरूर ये कंपनी जो है वो फ्यूचर ओरिएंटेड है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस कंपनी के बारे में देखेंगे द लार्जेस्ट एएसी ब्लॉक मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया 30,25,000 क्यूबिक मीटर पर एनम। उसके साथ साथ 100+ रिटेल क्लाइंट है 9 सिटीज में और 4 स्टेट में इनका प्रेजेंस है एंड सो ऑन। उससे भी अगर कोई बड़ी बात होगी दोस्तों, यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, रेड ब्रिक्स है ना उसको कम करने की ट्राई कर रही है, बिकॉज ऑफ ये जो है एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल है और उसके साथ साथ ये जो है एएसी ब्लॉक के लिए प्रमोट कर रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, जब ये रेड ब्रिक्स से एएसी ब्लॉक तक शिफ्टिंग होता है तो ये नॉन ऑर्गेनाइज प्लेयर से ऑर्गेनाइज प्लेयर के पास यहाँ पे ये बिजनेस शिफ्ट होता है। और इसमें लीडर कौन है, यहाँ पे बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन ये जो है वो लीडर है। और दोस्तों अगर फॉरेन की बात की जाए ना उस तरह से हम कहीं पे भी नहीं है, बहुत बड़ा स्कोप अभी तक है। और जिस तरह से रिटर्न दिया है ना स्टॉक ने, मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में इसी तरह के रिटर्न्स हमें मिल सकते हैं। सो दोस्तों ये एक मुझे तो लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी है, लेकिन मैं कहूंगा कि आपको यहाँ पे स्टडी करने की जरूरत है। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए और आप अगर नए वीडियो पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ये स्टॉक ऐसा है जिसको हम कंटिन्यूसली हर क्वार्टर में यहाँ पे कवर करते रहते हैं, उसके न्यूज के बारे में हम यहाँ पे कवर करते रहते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, अभी की न्यूज है, परसों की न्यूज है, यहाँ पे 18 नवंबर को उसने 0.04% का स्टेक इनके मैनेजमेंट में एक्वायर किया। अगर समझिए अगर यहाँ पे बिजनेस बुरा चल रहा है तो इसका मैनेजमेंट क्यों, यहाँ पे प्रमोटर क्यों स्टेक बाय करेगा, क्योंकि उनको पता है ये जो 29% की डीप है ना उनके यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि यहाँ पे अगर बाय किया जाए तो फ्यूचर में अगले आने वाले 1 या 2 क्वार्टर में तो जो सिचुएशन है वो तो नॉर्मलाइज हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी उन्होंने ढूंढी है और उन्होंने बाय किया है। दोस्तों यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इस साल का परफॉर्मेंस खाली छोड़ दीजिए आप,
अगर पिछले 3 साल की बात की जाए तो 131% का प्रॉफिट ग्रोथ है और 68% का CAGR है। 5 years की बात की जाए तो 89% का प्रॉफिट ग्रोथ है, 112% का CAGR है, जो कि बहुत ही फिनोमिनस है। और ये जो रीजन है ना दोस्तों टेम्पररी, हमें ये जानना जरूरी है कि बाहर की सिचुएशन क्या है। जैसे कि मैंने कहा मानसून का जो है वो सही में है क्या, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इंडियन मानसून, यहाँ पे देख सकते हैं न्यूज, द इंडियन मानसून 2024 ब्रेक 5 years रिकॉर्ड वेरी हेवी एंड एक्सट्रीमली वेरी रेनफॉल इवेंट। यानी समझ सकते हैं ये न्यूज में भी हमें दिख रहा है कि इस साल बहुत तेज बारिश हुई है, उसका इम्पैक्ट जो है वो बाकी के बिजनेस के ऊपर भी पड़ा है। उसके बाद में दोस्तों अगर यहाँ पे कंपनी के इन्वेस्टर पैटर्न में देखते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए जैसे कि मैंने कहा ना, अपने प्रोमोटर या अपने स्टेक जो है वो खरीद रहे। और एक बात दोस्तों, एफआईआई थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में यहाँ पे अपना निवेश जो है वो बढ़ा रहे हैं। उसके साथ साथ डीआईएस भी अपना प्रेजेंस बना हुआ है, जैसे जैसे परफॉर्मेंस बढ़ता जाएगा उसमें भी यहाँ पे इंप्रूवमेंट होने की आसार है। और इसके साथ साथ अगर पब्लिक की बात की जाए तो यहाँ पे पब्लिक में यहाँ पे अराउंड 27% का स्टेक होते हुए दिख रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एस इन्वेस्टर देखिए अराउंड यहाँ पे आपको 7 to 8% के एस इन्वेस्टर हमें देखने को मिलेंगे। सो दोस्तों मुझे लग रहा है कि ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ऑब्वियसली मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको स्टडी अपनी खुद की करनी है। कैश फ्लो देखिए, कैश रिच कंपनी है, कंटिन्यूअसली कैश जो है अपना जनरेट कर रही है। उसके बाद में वैल्यूएशन की बात करें ना दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए एक ही रेंज में यहाँ पे ये स्टॉक जो है वो घूम रहा है। अगर यहाँ पे पी रेशियो की बात की जाए, वैल्यूएशन की बात की जाए, तो देखिए यहाँ पे ये पी ऊपर चला गया है बिकॉज ऑफ दोस्तों 73 का पी चला गया है और उसका मीडियन पी अगर देखेंगे तो 43 है। आपको लगेगा कि ये जो है ये एक बहुत ही ओवर वैल्यूड हो गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक और करने वाली बात है, ये सिचुएशन ऐसी है कि उसके अर्निंग्स नीचे आए, उसी वजह से ये जो है वो पी ऊपर गया। लेकिन अगर यहाँ पे आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए मार्केट कैप जस्ट ओनली 1400 करोड़ का है। आरओसी आरओई अभी भी डिसेंट है। पी आपको दिखेगा ये बहुत ही ज्यादा है बिकॉज ऑफ दोस्तों इसके अर्निंग जैसे ही बढ़ेंगे ना पी नीचे आ जाएगा। पी जो अभी भी 0.8 है। सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट और फिनोमिना से डेट जो है उसके ऊपर है, ये मानना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी जिस तरह से एक्सपेंशन किया है ना अभी दो, जैसे कि यहाँ पे वाडा और एक ये उनका वहां पे उन्होंने यहाँ पे एक्वायर किया। उसके बाद में CFO अपॉन कैश वो भी अच्छा है और डिविडेंड के बारे में सोचिए ही मत। और ये कंपनी जो है वो अराउंड 30% के डिस्काउंट पे भी हमें मिल रही है। सो दोस्तों ये थी डिटेल एनालिसिस अबाउट द बी ब्लॉक कंस्ट्रक्शन। मैं हमेशा इसको कवर करते रहता हूँ। मिलेगा नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।